तो हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो डियर, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स का 12th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, की एक्सरसाइज 12.2 को क्या है कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो डियर, अगर अभी तक आपने इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 12.1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। हमने क्या है इस चैप्टर से पहले जितने भी आपके चैप्टर है उन सभी का वीडियो क्या विद एग्जांपल सहित बना रखा है और चैनल पे क्या अपलोड भी किया है। तो देखो डियर, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज क्या 12.2 के आपका फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। यानी कि कोई क्या ठोस आकृति जो किसके रूप की, एक अर्धगोले की। तो हम पहले एक अर्धगोला बना लेते हैं। हमने ये अर्धगोला बना लिया, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का अर्धगोला बन गया। उस पर क्या करना है, हमें एक शंकु खड़ा करना है। हम क्या करते हैं, उस पर एक शंकु खड़ा कर देते हैं। ये थोड़ी लाइन भाग गई। उस पर हमने क्या करा, एक शंकु खड़ा कर दिया। ठीक है, शंकु के आकार का है, ये शंकु बना लेते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, जिनकी त्रिज्या है यानी कि इन दोनों की त्रिज्या, यहाँ ये केंद्र होता है आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक की क्या है, ये होती है त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि r बराबर आपको कितनी दे रखी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो देखो अर्धगोले के ऊपर क्या शंकु रखा हुआ है, तो शंकु की त्रिज्या और क्या कहते हैं आपका अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, सेम होगी, है ना। तो आपसे क्या कह रहा है, जो शंकु की जो ऊंचाई है यानी कि शंकु की जो हाइट है आपका h, वो क्या है त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या ये क्या है, तो आपका ऊंचाई भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब आपसे क्या कह रहा है, इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, वो भी किसके, पाई के पदों में। यानी कि जो शंकु और अर्धगोला है इसका आयतन ज्ञात करना है कि इसके अंदर हम कितना सामान भर सकते हैं, इसके अंदर कितनी क्वांटिटी में सामान आ सकता है, ये चीज़ क्या हमें फाइंड करनी है। तो देखो जो जो हमें पहले दिया है हम वो लिख लेते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या देखो दोनों की सेम है तो हम लिखेंगे सिर्फ त्रिज्या। त्रिज्या r बराबर आपको कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। हम क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई h बराबर दी है आपको कितना, 1 सेंटीमीटर। यानी शंकु की जो ऊंचाई थी वो क्या थी, त्रिज्या के बराबर थी। अब हमें क्या करना है, इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। हम क्या लिखेंगे, सीधे सीधे ठोस का आयतन। ठोस का आयतन, आयतन को b से दर्शाते हैं आपका, तो क्या होगा आपका, अच्छा ठोस का आयतन होगा आपका क्या, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। प्लस शंकु का आयतन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, तो देखो अब पेन ही मारकर चल नहीं रहा थोड़ा। अब हम b बराबर क्या करते हैं, आयतन आपको पता है अर्धगोले का आयतन क्या होता है आपका, 2/3 पाई r क्यूब, और प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ये होता है आपका क्या, आयतन। तो अब हम क्या b बराबर इधर से कर लेते हैं। तो हमारा देखो क्या रहा, पाई r स्क्वायर 1/3 पाई r स्क्वायर, भाग कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2r। ठीक है, पाई r स्क्वायर कॉमन आ गया और 1/3 भी आ गया, तो 2r प्लस क्या बचा आपका h, 2r प्लस h बचा। अब हम क्या है इसकी वैल्यू को फिल कर देते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू आपको कही नहीं है तो अभी तो पाई के पदों में ज्ञात करना, तो पाई ही रहने दो। r की वैल्यू आपको कितनी दी है, 1 गुणा 1 और प्लस 2 इंटू r की जगह दिया आपको वैल्यू दी 1, h भी दिया है 1 आपको। तो v बराबर हो गया आपका कितना, आपका पाई/3। इस पाई की यहाँ पे गुणा हो जाएगी, एक ही हो जाएगा, और आपका 2 एकम 2 और 2 और 1 1 हो गया। ठीक है, तो हमारा v बराबर हो गया आपका कितना, पाई/3 और गुणा 2 और 1 हो गया कितना, 3। इस 3 से ये 3 कट गया तो हमारा सीधे सीधे आ गया कितना, पाई। हमारा आयतन कितना आ गया, पाई, और हमारा आयतन निकाला तो आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमसे क्या कहा था, इस ठोस का आयतन जो था पाई के पदों में ज्ञात करना था। हमारा क्या ठोस का आयतन आ गया, वो भी पाई के पदों में। अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या है, 22/7 या 3.14 आपका सेंटीमीटर क्यूब भी क्या है इसका आंसर हो सकता है। लेकिन हमसे पाई के पदों में बोला था तो हमने पाई के पदों में क्या है कर दिया है। तो इस तरीके से देखो डियर, आपका पहला क्वेश्चन क्या कंप्लीट होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट वाला।
और ये क्वेश्चन क्या आपका 1 या 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर एक शंकु जुड़े हो। तो हम क्या है, यहाँ तक एक क्या है, एक मॉडल बना लेते हैं। यानी मैं आपको बताऊं, कुल मिला के एक क्या है, इंजीनियरिंग का विद्यार्थी यानी स्टूडेंट है जिसको क्या है, अपनी इंजीनियरिंग की क्लासेस के लिए एक मॉडल बनाना है, वो भी क्या एल्युमिनियम की पतली शीट का। वो किस रूप का बनाना, बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरों पर क्या है, दो शंकु जुड़े हुए हो। तो हम क्या है, पहले एक बेलन बना लेते हैं मॉडल बनाने के लिए। हमने क्या करा, एक बेलन बना लिया, ठीक है, ये हमने बेलन बना लिया। ये हम क्या है, एक बेलन बना लेते हैं, ये बना लिया हमने बेलन, जिसके क्या कह रहा है आपका, बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरों पर क्या है आपका, दो शंकु जुड़े हो। यानी ये बेलन है, इसकी एक सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है, इन दोनों सिरों पर क्या शंकु जुड़े हुए हो। हम शंकु बना लेते हैं। देखो हमने क्या करा, शंकु बना लिया। इधर भी हम क्या शंकु बना लेते हैं, ये शंकु जुड़ गया, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, जुड़े हो। इस मॉडल का व्यास, यानी कि इस मॉडल का व्यास जो है आपका, डायमीटर कितना है आपका, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। यानी डी बराबर है आपका 3 सेंटीमीटर, तो आर बराबर आपका कितना होगा, आपका 3/2 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई आपका 2 सेंटीमीटर हो, यानी कि जो शंकु की हाइट है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी है आपका, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितनी है आपका, 2 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो और रचेल द्वारा बनाए गए आपका हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो देखो इस मॉडल का व्यास दिया था हमें 3 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई, यानी इस पूरे मॉडल की लंबाई आपको कितनी दी है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई आपको कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो देखो आपका ये लंबाई कौन सी है, पूरी शंकु, दोनों शंकु और आपका जो बेलन है, इसकी पूरी लंबाई आपको कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। यानी इस मॉडल की टोटल लंबाई है 12 सेंटीमीटर। और आपका इस मॉडल यानी इस बेलन के दोनों किनारों पर क्या लगे, शंकु। तो शंकु की ऊंचाई है कितनी आपका, आपका 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो हमारा बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, तो देखो कुल मॉडल की लंबाई है कि ऊंचाई है, सॉरी ऊंचाई है कितनी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस मॉडल में क्या है, 2 शंकु जुड़े हुए हैं। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की क्या कहते हैं, बेलन की आपका क्या ऊंचाई निकालनी है। तो वो कितनी हो जाएगी, 12 - 2, क्या है, इस शंकु की घटा देंगे और इस शंकु की घटा देंगे, 12 - 2 यानी कि हो जाएगी कितना, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। यानी कि इस कुल मॉडल की क्या है, आपको ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, जिसके दो कोनों पर के शंकु लगे हुए हैं। तो हम कुल ऊंचाई में से इन दोनों शंकुओं की ऊंचाई को घटा दिया हमने, तो हमारा क्या है, इस बेलन की क्या है, हमारी ऊंचाई मिल गई है। तो हमसे क्या कह रहा है, तो रचेल द्वारा बनाए गए इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी ये जो मॉडल बना है, इसके अंदर हम कितनी हवा भर सकते हैं, कितनी एयर भर सकते हैं, ये हमें क्या ज्ञात करनी है। तो देखो जो जो हमें दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया है, व्यास, व्यास सबका सेम है, व्यास डी बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर होगी आपका कितना, 3/2 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। अब हमें क्या है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को हम दर्शा देते हैं h1 से। वो कितनी दी है आपको, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका बेलन कॉमा करके लिख देते हैं, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h2 से दर्शा देते हैं इसे। वो कितनी दी है हमें, 8 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस मॉडल का क्या है आपका आयतन ज्ञात करना है। हम लिखेंगे क्या, मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन B बराबर, मॉडल का आयतन B इज टू क्या हो जाएगा, आपका बेलन का आयतन प्लस 2 शंकुओं का आयतन। क्या हो जाएगा आपका, बेलन का आयतन और प्लस 2 शंकुओं का आयतन, 2 शंकु लिख दो, चलो 2 शंकुओं का आयतन, आयतन, ठीक है। तो देखो इस मॉडल का पूरे का हमें आयतन निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इस बेलन का निकाल लेंगे इतने, और उसके दोनों सिरों पर क्या लगे हैं, 2 शंकु लगे हैं। तो इन 2 शंकुओं का क्या है, हम आयतन निकाल लेंगे,
ठीक है। तो देखो इतनी बात तो आपको क्या क्वेश्चन से ही मिल गई है। अब आपको क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मॉडल का आयतन बी बराबर हो जाएगा आपका कितना, बेलन का आयतन क्या होता है आप मुझे बताइए। बेलन का आयतन मैंने आपको बताया था, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस शंकु का आयतन होता है दो, दो शंकु है तो दो गुणा शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब एच एच हो गया। तो देखो हम पहले के ले रहे हैं बेलन का आयतन, तो बेलन की ऊंचाई कितनी मानी हमने H2 मानी है, और शंकु का आयतन ले रहे हैं बाद में, तो शंकु की ऊंचाई मानी हमने H1। ठीक है, देखो हमने फॉर्मूले लिख लिए हैं। अब हम क्या है इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। बी बराबर, अब आपका क्या क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है क्या आपका H2 और प्लस 2/3 और क्या बच रहा है H1। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो v बराबर हो जाएगा पाई की जगह 22/7, जब तक खाना जाए 22/7 लेते चलिए। r की जगह आ जाएगा आपका 3/2, 3/2 थोड़ा 3/2। इतनी बार आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, H2 हो गया आपका कितना, H2 हो गया 8 प्लस 2/3 और H1 हो गया आपका कितना, H1 हो गया आपका कितना 2। इतनी बार आपको क्लियर हो गई। अब हमसे कुछ कट रहा है, काट दो, 11 हो गया ये। ठीक है, तो v बराबर हो गया 3×3 = 9, 99/14। कैसे हुआ, देखो 3×3 = 9, 9×9 और 9×9 99 और 7×2 14। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। 8 प्लस 2×2 4/3। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम इनका अंदर एलसीएम ले ले रहे हैं। देखो अब हम क्या करते हैं, 99/14 और आपका गुणा हो जाएगा 8×24, 8×24 24 और प्लस 4 और बट्टे में कितना हो जाएगा आपका 3। ये हो गया कि आपका एलसीएम ले लिया हमने। अब हम क्या ऐसी पार्ट को आगे सॉल्व कर ले रहे हैं। 99/24 14, 99/14 है। ठीक है, और गुणा तो आपका 24 और 4 हो गया 28 और बट्टा आपका कितना हो गया 3। ठीक है, तो 14×2 = 28 हो गया और 3 कम 3×3 = 9 और 3×3 = 9। तो हमारा बी बराबर आयतन कितना आ गया, 33×2 यानी कि आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो आपका मॉडल बनाया है आपका रचेल ने, इसका आयतन, इसका वॉल्यूम कितना है, 66 सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखो इस तरीके से आपका क्या है सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, हमें क्या है टोटली कुल मिला के आयतन निकालना है कि इन मॉडल के अंदर या जो भी हमें आकृति दी है इसके अंदर हम कितनी क्वांटिटी में सामान रख सकते हैं, कितनी क्वांटिटी क्या है ये सामान को क्या ले सकता है। ठीक है, तो हमने क्या है बेसिक सा था इसमें, क्या बेलन का आयतन लगा दिया और दो उसके दोनों सिरों पर क्या लगे, दो शंकु लगे और प्लस दो शंकु का आयतन, तो इस पूरे मॉडल का क्या आयतन निकल जाता है इस तरीके से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन थर्ड की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। तो हमें क्या 45 गुलाब जामुनों की क्या चाशनी ज्ञात करनी है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है और तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, देखिए आकृति में। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को आपको बताऊं, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, एक क्या है कंटेनर है जिसके अंदर क्या बहुत सारे गुलाब जामुन भरे हुए हैं। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी है। तो देखो आपको ध्यान होगा, हम शादी पार्टियों में जाते हैं, जो आपका गोल वाला लंबा वाला गुलाब जामुन होता है उसकी बात चल रही है। तो गुलाब जामुन के आयतन में क्या है 30% क्या है चाशनी है चीनी की। यानी कि मैं आपको बताऊं, जैसे आप इसे मानो कि गुलाब जामुन मानो, इसे ये गुलाब जामुन है तो इसके आयतन में यानी कि जितनी क्वांटिटी से ये मिलके बना है, जैसे खोए से मिलके बना है, तो 70% इसमें खोया है और 30% क्या है इसमें चीनी की चाशनी है। यानी कि ये गुलाब जामुन है, इस गुलाब जामुन में 70% तो खोया है और 30% की चाशनी भरी हुई है। तो ये बात आपको इतनी समझ में आ गई। तो हमसे क्या कह रहा है, ऐसे क्या इस कंटेनर में 45 गुलाब जामुन है, तो 45 गुलाब जामुनों में कितने % की चाशनी होगी। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले एक गुलाब जामुन की क्या चाशनी निकालो, आयतन निकाल लेंगे। उसके आयतन में क्या, उसके आयतन में 30% चाशनी है, तो हम क्या करेंगे 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकाल लेंगे, उसकी 30% की चाशनी निकाल लेंगे, तो हमारी 45 गुलाब जामुनों की क्या चाशनी निकल जाएगी। आपको नहीं भी समझ में आया, अभी हम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो हमसे क्या कह रहा है कि एक 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, तो हम पहले एक बेलन बना लेते हैं। ये बना लिया हमने क्या, एक बेलन।
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर जिसके दोनों सिरे क्या अर्धगोलाकार हैं। यानी इस गुलाब जामुन के दोनों सिरे क्या है आपका अर्धगोलाकार है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। क्लियर, दैट्स क्लियर। फिर आपसे क्या कह रहा है, जिनके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। यानी कि जो गुलाब जामुन है इसकी जो लंबाई है वो कितनी आपकी 5 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। यानी कि इसका व्यास जो 2.8 सेंटीमीटर है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब आपसे क्या कह रहा है कि हमें इसकी क्या है 45 गुलाब जामुनों की चाशनी ज्ञात करनी है। तो एक गुलाब जामुन इस तरीके का है, इस टाइप का है, बीच में से क्या बेलनाकार है और दोनों साइडों से क्या है अर्धगोलाकार है। ठीक है, तो देखो आपको पता है जब इसकी क्या कहते हैं व्यास 2.8 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक व्यास क्या दी होती है त्रिज्या। इसकी त्रिज्या आर बराबर आपकी कितनी होगी 1.4 सेंटीमीटर। यानी कि ये क्या है आपकी, यहाँ पे देखो आर बराबर आपका ये कितना है 2 आपका 1.4 सेंटीमीटर। अब व्यास 2.8 सेंटीमीटर है तो आप जानते हैं कि अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वही क्या है उसकी ऊंचाई मतलब उसकी ऊंचाई होती है। तो हमारी इसकी ऊंचाई, इस वाले अर्धगोले की ऊंचाई कितनी होगी 1.4 सेंटीमीटर। इस वाले अर्धगोले की ऊंचाई कितनी होगी 1.4 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, अब हमें देखो ये गुलाब जामुन पूरा कितना है 5 सेंटीमीटर लंबा है जिसमें से दोनों सिरों पर क्या अर्धगोला लगा है। तो हमें बेलन की क्या है आपको इसकी क्या कहते हैं बेलनाकार गुलाब जामुन की लंबाई निकालनी है। तो हम क्या है इस बेलन जो आपका गुलाब जामुन है इसमें बेलन वाले पार्ट की क्या लंबाई निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे कुल लंबाई कितनी 5, उसमें से हम क्या करेंगे दोनों सिरों पर क्या लगे अर्धगोले, तो उनकी आपका क्या लंबाई को घटा देंगे -1.4। तो आपका कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा कितना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की आ जाएगी आपकी कितनी, आपका 1.4 और 1.4 हो गया आपका 5 - 2.8 यानी कि आ जाएगी कुल मिला के ये आ जाएगी कितनी आपका 2.2 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो गुलाब जामुन में बेलनाकार भाग है इसकी आपका लंबाई आपकी कितनी है 2.2 सेंटीमीटर है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हमें जो जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। हमें देखो व्यास तो देखो सबका सेम ही दिया है। हम क्या करेंगे व्यास डी बराबर आपको दिया है कितना 2.8 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर बराबर दी है 1.4 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या लिखेंगे, क्या आपका अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई का कोई काम नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर आपको कितनी दी है, तो कुल रसगुल्ले की ऊंचाई थी आपका 5, उसमें से हम क्या है, ठीक है सॉरी कुल रसगुल्ले की लंबाई थी कितनी 5 सेंटीमीटर, उसमें से हम क्या करेंगे दोनों अर्धगोलाकार वाले भाग की क्या घटा देंगे 1.4 - 1.4। तो हमारी कितनी आई है आपका रसगुल्ले में बेलनाकार वाले भाग की आपका क्या कहते हैं लंबाई कितनी आई है 2.2 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो देखो अब मैं आपको बताऊं हमें क्या करना है, इस गुलाब जामुन में ऐसे क्या है आपका 45 गुलाब जामुन इस कंटेनर में क्या रखे हुए हैं। तो हमें क्या है 45 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुनों में क्या है उसके आयतन की 30% चाशनी है। जैसे एक गुलाब जामुन है, ठीक है, उसके अंदर आपको पता है गुलाब जामुन खोए और चाशनी से मिलके बना होता है। तो एक गुलाब जामुन क्या है 100% क्या है आपका क्वांटिटी से मिलके बना है। तो 70% तो उसमें क्या है आपका खोया है और 30% क्या है उसमें चाशनी है। तो हम क्या करेंगे पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन B बराबर आपका कितना होगा, वो होगा कितना क्या आपका बेलन का आयतन और प्लस बेलन का आयतन और आपको गुलाब जामुन के दोनों और बेलन के दोनों सिरों पे क्या लगा है अर्धगोला। तो कितने लगे 2 अर्धगोले का आयतन, 2 अर्धगोले का आयतन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो आपको पता है हम बेलन का आयतन B, वो गुलाब जामुन का आयतन B निकाले हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है आपका πr² h होता है प्लस 2 गुणा अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, यहाँ तक आपका बेलन का आयतन होता है πr² h और अर्धगोले का होता है 2 अर्धगोले 2 हो गया
और आपका अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा आपका क्या एच प्लस, अब 2 दूनी 4 यानी 4/3 और आपका पाई आर स्क्वायर कॉमन बाहर चले गए तो बचा सिर्फ आर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम बी बराबर करते हैं क्या, आपका बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, बी बराबर होगा आपका, पाई की वैल्यू हमसे बोली नहीं है तो 22/7 हो गई, गुणा आर की वैल्यू कितनी है आपका 1.4 गुणा 1.4। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। और एच की वैल्यू कितनी दी है आपको, हाइट यानी बेलन की हाइट 2.2 और प्लस 4/3 गुणा आर की वैल्यू कितनी है 1.4। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, बी वॉल्यूम निकालना है, पॉइंट हटेगा नीचे 0 बढ़ गया, पॉइंट हटा नीचे 0 बढ़ गया। इतनी बात आपको क्लियर है। 7 दूनी 14, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो देखो ऊपर के बचा 22 गुणा 7 यानी 22 की जब हम 7 से गुणा करते तो 154 और नीचे बचा कितना आपका 5 पच्चे 25। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम ये इसको क्या है निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में आ गया 2.2 प्लस आपका 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5 यानी 56.56/3। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसकी यहाँ गुणा करके इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो गया आपका 154/25 और आपका कितना हो गया 3 दूनी 6 66.6 और प्लस 56.6 और बट्टे में आ गया 3। इसको कर लेते हैं। अब हम इसको जोड़ के क्या भाग दे देते हैं, तो देखो 66 में 56 को जोड़ लेते हैं हम, तो 6 6 12 का 2 हाथ से लगा 1 और 6 4 5 11 11 हो तो 12, ठीक है 122 और दशमलव कितना एक स्थान, और एक स्थान कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 0.2 स्थान बाद हो जाएगा, 0.2 स्थान बाद हो गया, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 12.2 आ गया। बी बराबर आ गया आपका कितना 154/25 गुणा 12.2, 6 6 12 का 2, ठीक है और बट्टा कितना आ गया 3। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। अब आप देखो ये क्या आ गया, एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया है। इतनी बात आपको क्लियर है। अब हम क्या करते हैं 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकाल लेते हैं। अब हम क्या करते हैं 45 गुलाब जामुन का आयतन, ये था एक गुलाब जामुन का आयतन, हम निकालते हैं 45 गुलाब जामुन का आयतन। इसको मैं कर देता हूँ B45 से लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा आसानी के लिए। B45 का मतलब है आयतन निकल रहा है किसका, वो भी किसका आयतन किसका है, ये गुलाब जामुन का, और 45 का मतलब 45 गुलाब जामुन का आयतन। अब हम क्या करेंगे 154 और बट्टा आपका कितना 25 और गुणा कर देंगे आपका कितना, हम क्या कर देंगे 45 से गुणा कर देंगे। एक गुलाब जामुन का आयतन इतना है तो 45 गुलाब जामुन का कितना होगा 45 से गुणा हो जाएगी और हो जाएगा कितना 12 दशमलव, इस वाले पार्ट को देखो मैं अलग कर दूं थोड़ा, 12.2 और बट्टा 3। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो देखो ये क्या आ गया 45 गुलाब जामुन का आयतन आ गया है। अब हमें क्या करना था, आपको क्या पता है एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है, तो 45 गुलाब जामुनों में कितने % चाशनी होगी, तो हम क्या करेंगे अब हम क्या करते हैं, देखो वो कहाँ गया आपका डस्टर। तो देखो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का कोई काम नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं इसको रफ कर देते हैं, ठीक है इस वाले पार्ट को हम रफ कर देते हैं। हम क्या लिखेंगे एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है, इसका भी कोई काम नहीं है वैसे तो ब्यास और ये सब का, मैं इसको भी रफ कर दूं। इतना आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है नोट कर लीजिएगा आप। तो हमसे हमें क्या करना है, एक गुलाब जामुन में चाशनी, एक गुलाब जामुन में चाशनी कितनी है आपकी, बराबर है 30%, ठीक है। तो 45 गुलाब जामुन में चाशनी कितनी होगी आपकी, एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है तो 45 गुलाब जामुन में कितनी होगी, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना है आपका 154 बट्टा कितना 25 गुणा 45 और आपका कितना हो जाएगा 12.2/3 और आपका 30%। तो देखो 30 ऊपर आ जाएगा और परसेंट 30% है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, देखो 30%, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो 30 पर जब हम परसेंट हटाते हैं तो आपको पता है नीचे क्या है 100 बढ़ता है, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 45 गुलाब जामुन की क्या है चाशनी आ जाएगी।
तो देखो ये क्या आ गई है, आपको पता ही है क्या आ गई, 45 गुलाब जामुनों में क्या आ गई है, 30% चाशनी है। तो देखो जो कटेगा हम क्या है उसे काट देते हैं। आपका 15 तिया 5 से काटे, 5 ही कम कितना, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45 और 5 × 5 = 25। इतनी बात क्लियर आ गई आपको। 5 3 धाम 10, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉल्व करके हो जाएगा आपका 154 गुणा 9 और गुणा 12.2 गुणा 2 और डिवाइड बाय हो जाएगा कितना आपका 100। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। देखो मैं इसके आगे के पार्ट को क्या सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ, कैलकुलेटर से क्या है गुणा कर देता हूँ। आप इसे क्या खुद कर लीजिएगा, 154 इंटू 9 इंटू आपका 2 इंटू 12.2 और डिवाइड बाय आपका कितना हो जाएगा 100। तो आपका कितना आ गया, कुल मिला के 45 गुलाब जामुनों में आपका चीनी की चाशनी की मात्रा कितनी आई है, आपका 338.184। ये क्या है, 45 गुलाब जामुन और आयतन आपका मात्रा निकाली थी, आयतन क्या है यानी कि तो आया सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो आपका 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी की मात्रा क्या है, इतनी सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखो इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, देखने में लगता मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो मैं एक बार आपको फिर से क्लियर करूं, जैसे इस कंटेनर में क्या 45 गुलाब जामुन भरे। ये गुलाब जामुन क्या है, किस रूप का है, बेलन के रूप का है, जिसके दोनों सिरों पर क्या है एक अर्धगोला लगा हुआ है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो आपसे इसने क्या कहा, एक गुलाब जामुन में 30% क्या चाशनी है, यानी कि कोई गुलाब जामुन 100% के मटेरियल से बना है तो 70% उसमें खोया है, 30% क्या है उसमें चाशनी है। तो हमने क्या करा, पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लिया, वो आ गया इतना। फिर हमने क्या करा, 45 गुलाब जामुन का आयतन निकाल लिया, वो आ गया इतना। तो देखो एक गुलाब जामुन में कितनी 30% चाशनी थी और हमने 45 गुलाब जामुन का आयतन निकाला, इतनी हो गई। तो 45 गुलाब जामुनों की क्या है हमें चाशनी निकालनी थी। तो ये आया हमारा 45 गुलाब जामुनों का आयतन आ गया था। तो हमने क्या करा, 30% उसकी क्या चाशनी निकाल ली, वो आई कितनी 338.184 सेंटीमीटर क्यूब आई है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी क्या कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो देखो मैंने तो कैलकुलेटर से इसलिए सॉल्व किया है क्योंकि बहुत टाइम लग जाता, बहुत लंबी गुणा थी, लेकिन आपको क्या ये गुणा खुद करनी है, आपकी उसमें कैलकुलेटर नहीं होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 की ओर। हमारा क्वेश्चन 4 हमसे क्या कह रहा है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है, यानी कि कलमदान की बात चल रही है, जिसमें हम क्या पेंसिल या पेन रखते हैं, उसे बोलते हैं हम कलमदान। जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की भीमाएं, यानी कि कलमदान की भीमाएं जो कि घनाभाकार है, 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो बात किसकी चल रही है, कलमदान की बात चल रही है। तो ये क्या है, कलमदान है जो क्या है घनाभाकार है। ये कलमदान कैसा है, घनाभाकार, घनाभ के आकार का, ठीक है। जिसमें क्या है, कलमदान में घनाभ के आकार का, जिसमें जो लकड़ी से बना है, कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। जैसे ये कलमदान है जिसमें क्या है, कलम रखने के लिए इस तरीके से क्या है 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। तो देखो इस कलम का भी क्या है, आपका सिरा क्या है, मुंह, ये क्या है आपका शंक्वाकार है, तो क्या है 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। इतनी बार आपको समझ में आ गई। और प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, यानी कि कलमदान है, इसमें क्या इस तरीके से क्या शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। जिसमें क्या है आपका देखो शंक्वाकार गड्ढे बने हैं, इसी में तो इस तरीके से आपका क्या है कलम अटक जाती है ना, कलम का नीचे का है पॉइंट, ठीक है। तो जिसकी त्रिज्या कितनी दी आपको, इसकी इस गड्ढे की त्रिज्या दी है 0.5 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर आपको दिए इस कलमदान की 0.5 सेंटीमीटर और गहराई दी है गहराई यानी कि h बराबर दिए 1.4 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो आपसे क्या कह रहा है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। ये घनाभ के आकार का कलमदान है जिसमें क्या है 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। तो शंक्वाकार गड्ढों को हटा के जो आपका ये जो जितना भी आपका ये कलमदान है, इसका क्या आयतन ज्ञात करना है। तो देखो हमें क्या है, हम क्या करेंगे, देखो इस घनाभ का, इस पूरे घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। गड्ढे हटा, बिल्कुल गड्ढे हमने गड्ढे नहीं करा है, इस पूरे घनाभ का आयतन निकाल लिया, उसमें से 4 हमने शंक्वाकार आपका गड्ढों के आयतन को क्या हम घटा देंगे, तो हमारा क्या है इसका कलमदान का आयतन आ जाएगा। ये तो बहुत ही ईजी है। तो हमें जो जो दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं। घनाभ की भीमाएं,
घनाभ की विमाएं हमें एल बराबर कितनी दी है 1.4 सेंटीमीटर, बी बराबर वो सॉरी घनाभ की विमाएं दी है 15 सेंटीमीटर, बी बराबर दी है आपको कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा एच ये ऊंचाई लिख लो इसको, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी आपको कितना कितनी आपका 3.5 सेंटीमीटर। ये क्या है घनाभ की विमाएं हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या लिखेंगे शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या, शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या आर बराबर दी आपको कितनी 1.5 तो सॉरी 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। और आपका क्या कहते हैं शंक्वाकार गड्ढे की ऊंचाई h बराबर दी है आपको कितना 1.4 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हमें क्या है कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो देखो कलमदान क्या घनाभाकार था, तो हम पूरे घनाभ का आयतन निकालेंगे, उसमें से इन 4 गड्ढों का आयतन को क्या माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या है कलमदान का आयतन आ जाएगा। हम क्या लिखेंगे कलमदान का आयतन, कलमदान का आयतन, कलमदान का आयतन B बराबर होगा आपका कितना वॉल्यूम, आपका घनाभ का आयतन -4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे आयतन B बराबर हम लिख लेंगे, आयतन B बराबर घनाभ का आयतन क्या होता है आप लोग जानते हैं क्या, L इंटू बी इंटू एच और माइनस शंकु का आयतन 4, शंकु है तो 4 हो गया, गुणा शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। देखो ये मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है, दूसरा ले ले रहे हैं। तो V बराबर हो गया आपका कितना, लंबाई कितनी है 15 गुणा 10 गुणा 3.5 और -4 गुणा 1/3 गुणा पाई की वैल्यू नहीं दी आपको, कुछ बोला ही नहीं है तो 22/7 रख दो भाई, ठीक है। गुणा आर कितना दिया है रेडियस दी आपको 0.5 गुणा 0.5 और ऊंचाई कितनी दी है आपको, ऊंचाई कितनी दी है 1.4। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 बराबर हो जाएगा 15 गुणा इस 3.5 की गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 35 हो जाएगा 10 से, -4 गुणा, अब हम क्या करेंगे देखो ये पॉइंट हटाया नीचे बढ़ गया 0, ये पॉइंट हटाया नीचे बढ़ गया 0, ये पॉइंट हटाया नीचे बढ़ गया 0, ऊपर हो गया 5 दूनी 10, 5 ही कम 5 5 दूनी 10, ठीक है। ये हो गया 7 दूनी 14, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये कट गया, कितना हो गया 11। इतनी बात आपको क्लियर है। तो हमारा B बराबर हो गया 15 पंजे 75 का 5, 15 पंजे 75 और हासिल लगा 7, 15 3 45, 45 और 7 हो गया आपका 52, 512 वो सॉरी 52 हो गया, 525 हो गया, माइनस इधर कितना रह जाएगा गुणा हो गया 1/3 आ गया और गुणा हो गया कितना 11 बचा, और कितना बचा आपका बचा बट्टे में कितना गुणा आपका 10, 11/10 बचा ना, हाँ इतना ही बचा। अब हम क्या करते हैं 44 बट्टा क्या कर देते हैं 33, ठीक है। तो यह एक काम कर लें अब, हाँ इससे और चला जाएगा, और भी तो कट रहा है अभी देखो ये 2 से हो गया 2 और ये हो गया 5, तो आपको हो गया 11 दूनी 22, 22 बट्टे में कितना हो गया 15, 22 बट्टे में 15। अब हम इसमें भाग दे देते हैं, 22 बट्टे में कितना 15 हो गया, ठीक है। यही हो गया ना 11 दूनी 5 से 15, हाँ 15 से भाग दे 15 ही कम 15 बचा आपका कितना 7, पॉइंट लगाया 0 15 छिंगा 60 बचा कितना 10, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया 15 छिंगा 90, 15 पंजे 75, 15 छिंगा 15 चौको 60 होता है यार, गलती हो गई देखो, 15 ही कम 15 बचा कितना 7, 7 पॉइंट लगा 0 बढ़ गया 15 चौको 60, 60 बचा 10, 10 बच गया तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया 15 छिंगा 90, तो आपका आ गया कितना B बराबर आ गया आपका कितना 5 2 5 माइनस आपका कितना 1.46। अब हम क्या इसमें से घटा देंगे तो 525.00 और 1.46, ठीक है। इतने इसको हासिल लिया, 10 में से 6 गया 4, इधर बचा 9, 9 में से 4 गया बचा 5, इधर बचा कितना
25 इधर, इसको आधा इधर 5, 4 4 में से गया 3, तो आपका बचा 523.54। तो बी बराबर आ गया आपका 523.54, और आपका क्या है आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी क्या कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो देखो मेरा ये इसमें मैंने कैलकुलेशन इसलिए की है क्योंकि छोटी कैलकुलेशन थी तो मैंने इजीली जल्दी कर दी, ठीक है। अगर मैं बड़ी क्वेश्चन कैलकुलेशन को क्या गुणा करूंगा, भाग करूंगा, तो वीडियो क्या घंटों तक का लेंथी हो जाएगा। तो देखो कैलकुलेशन क्या आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं वीडियो में आपको क्या इतनी लंबी कैलकुलेशन करके तो नहीं बता सकता, जहाँ पर छोटी कैलकुलेशन है वो मैं आपको जरूर करके बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको क्या कोई डाउट ना रहे। तो थोड़ी भी बड़ी कैलकुलेशन आती है उसे हम क्या कैलकुलेटर से इसलिए करते हैं ताकि क्या टाइम ज्यादा ना लग पाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 5 की ओर। हमारा 5 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। तो हम क्या एक उल्टा शंकु बना लेते हैं। एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, जिसकी हाइट कितनी दी आपको 8 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। इसके ऊपरी सिरा जो कि खुला हुआ है, यानी इसका जो ऊपरी सिरा है जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी यहाँ से केंद्र से यहाँ तक की दूरी, यानी कि इसकी त्रिज्या आर बराबर कितनी है 5 सेंटीमीटर। कितनी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। तो ये जो आपका शंकु है ये उल्टा, ये क्या है पानी से भरा हुआ है। इस तरीके से क्या इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारा इसमें क्या पूरा पानी भरा हुआ है मुंह तक। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, यानी कि गोला वाला है, डाली जाती है, यानी कि इस बर्तन में, यानी कि जो शंकुआकार बर्तन है आपका जो उल्टा जिसमें पानी भरा हुआ है, इसमें क्या कर रहे हैं हम कुछ गोलियां डाल रहे हैं। शीशे की हमने क्या करा कुछ गोलियां डाल दी। तो देखो जी शीशे की क्या करा कुछ गोलियां डाल दी। इस तरीके से ये गोलियां, ये गोलियां, ये गोली, ये गोली, ये गोली, ये गोली, ये गोली, ये गोली, गोलियां डाल दी। और जिनकी त्रिज्या कितनी है, जिनकी आर बराबर कितनी दी है, जिनकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। गोलियां डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो देखो जाहिर सी बात है ये बर्तन है शंकुआकार, ठीक है, इसमें क्या पानी भरा हुआ है। जब हम इसमें गोलियां डालेंगे तो पानी तो बाहर ही निकलेगा, है ना। तो ये जो पानी था आपका, ये जो ब्लैक ब्लैक पानी था, ये पानी क्या बाहर निकल जाता है। वो किस रूप में निकलता है, 1/4 भाग क्या है पानी का बाहर निकल जाता है, ठीक है, बाहर आ गया। तो आपसे ये कह रहा है बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं एक बार आपको इस क्वेश्चन को फिर से समझा दूं। हमें क्या एक शंकु दिया है जो कि उल्टा है, ठीक है, जिसमें क्या पानी भरा हुआ है, जिस शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर है, और जो क्या है शंकु ऊपर से खुला हुआ है तभी इसमें पानी भरा है। तो हमने क्या करा इस शंकु में क्या करा कुछ आपका 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गोलियां डाल दी। तो जब हम गोली डालेंगे तो देखो पानी बाहर निकलेगा, है ना। तो इससे क्या हुआ पानी बाहर निकल गया, यानी कि इसमें जितना पानी था उसमें से 1/4 भाग क्या पानी का बाहर निकल गया है। तो अब हमें क्या करना है ये बताना है कि हमने कितनी शीशे की गोलियां डाली कि जिससे क्या है इस शंकु में जो पानी भरा हुआ था वो 1/4 भाग क्या बाहर निकल गया है। तो देखो आपका पानी का आयतन, पानी किस रूप का होगा शंकु के रूप का होगा। तो हमें जो पहले जो दिया है हम क्या वो लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है पहले आपका शंकुआकार बर्तन की ऊंचाई h इज कितनी है 8 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। कॉमा त्रिज्या, किसकी शंकुआकार बर्तन की त्रिज्या की बात चल रही है, इसको हम दर्शा देते हैं R1 से, तो वो कितनी है आपका 5 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या लिखेंगे गोलाकार गोलियों की त्रिज्या, इसको हम R2 से ले लें, बड़ा ले लें, कुछ भी ले सकते हैं हम। तो हमने कितनी दी है 0.5 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है हमें क्या गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो आपका ये जो पानी है इस पानी का हम क्या पहले आयतन निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे उसमें जब गोलियां डाल देंगे तो उसका 1/4 भाग क्या बाहर निकल जाएगा। तो पानी का आयतन बराबर क्या होगा शंकु के आयतन के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो शंकु के अंदर पानी भरा हुआ है, तो शंकु का जितना आयतन होगा उतना ही तो पानी का आयतन होगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे शंकु, ये शंकुआकार
बर्तन का आयतन बराबर हम क्या लिखेंगे, क्या आपका पानी का आयतन। तो देखो जितना आपका क्या कहते हैं शंकु में जब पानी भरा हुआ है तो देखो जितना शंकु का आयतन होगा उतना ही पानी का आयतन होगा, जाहिर सी बात है। जब हम किसी बर्तन में पानी डालेंगे तो जो बर्तन का आयतन है वही तो पानी का आयतन होगा, है ना। इतनी बात तो आप समझ चुके होंगे। तो बर्तन का आयतन, हम आयतन को क्या है बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी बराबर हो जाएगा आपका क्या, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर कौन सा है हमारा, R1 हो गया। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को क्या फिल कर देंगे। तो 1/3 गुणा पाई की जगह आ जाएगा आपका 22/7 गुणा R1 यानी कि 5 गुणा 5 और आपका H कितना है आपका 8। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो V बराबर, यानी कि हम क्या है इस बर्तन का आयतन निकालना है कि इस बर्तन में टोटल कितना पानी भरा हुआ था। तो बर्तन का आयतन बराबर क्या है, पानी का आयतन है। तो आपको पता ही है जितना बर्तन का आयतन होगा, अगर हम उसमें पानी डाल देंगे उसका आयतन भी क्या उतना ही होगा। तो बी बराबर क्या आ जाएगा आपका 5 × 5 = 25, 25 × 8 हो गया आपका 200। 200 इंटू 22 कर ले रहे हैं, तो 22 दूनी 44, यानी 4400 बट्टा कितना आ जाएगा 21। 440 डिवाइड बाय 21 इतना आ जाएगा। यानी कि इस बर्तन का आयतन कितना आया 440 और डिवाइड बाय 21। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस बर्तन में हमने क्या करा, कुछ गोलियां डाली। तो गोलियां डाली तो इस बर्तन का जितना भी पानी का आयतन था उसका क्या 1/4 भाग क्या बाहर निकल गया है। तो हम क्या लिखेंगे, माना n गोलियां डालने पर शंक्वाकार बर्तन, माना n गोलियां डालने पर शंक्वाकार बर्तन में पानी के आयतन का 1/4 भाग गिर जाता है। अब हम क्या लिखेंगे, गिरे हुए पानी का आयतन, गिरे हुए पानी का आयतन। तो देखो जब हमने इसमें कुछ गोलियां डाली तभी क्या है इसमें से पानी बाहर आ गया। तो हमने क्या लिखा, माना n गोलियां डालने पर, हमें पता नहीं हमने कितनी गोलियां डाली, n गोलियां डालने पर शंक्वाकार बर्तन में पानी के आयतन का 1/4 भाग गिर जाता है। तो गिरे हुए पानी का आयतन, तो देखो पहले पानी का आयतन कितना है आपका 440 और डिवाइड बाय 21। ठीक है, इतना आयतन है क्या कुल पानी का। जैसे ही हमने इसमें कुछ गोलियां डाली तो इसका क्या हुआ 1/4 भाग क्या बाहर निकल गया, है ना। तो हमने क्या करा 1/4 भाग बाहर निकाल दिया। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ये है हमारा कुल आयतन, जब हमने क्या इसमें कोई गोलियां नहीं डाली। जैसे ही हमने इसमें कुछ गोलियां डाली, हमें पता नहीं कितनी डाली, तो इसका क्या हुआ, इस आपका शंक्वाकार बर्तन का क्या है आपका पानी का 1/4 भाग बाहर निकल गया। तो ये क्या हो गया 1/4 भाग, तो 4 × 4 4 × 4 1100/21, 1100 बट्टा क्या हो गया आपका 21। ये क्या हो गया, गिरे हुए पानी का क्या है आयतन आ गया है। अब हम देखो क्या करेंगे, हमें क्या है गोलियों की संख्या निकालनी है कि हमने कितनी गोलियां डाली, कि ये क्या है इस बर्तन से कितना आपका पानी बाहर 1/4 पानी क्या बाहर आ गया है। तो देखो एक बात आप लॉजिक लगाओ, ध्यान से समझना आराम से बिल्कुल। देखो हमने क्या है माना जितनी गोलियां डाली तो इतना आयतन बाहर आ गया, ठीक है पानी का। तो सोचो जितने आयतन की गोलियां गई होंगी उतना ही आयतन क्या पानी में बाहर गया। अब आप सोचो या आप इस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जैसे मैं इसमें क्या पानी भरा हुआ है, इस पानी में इस मैंने गिलास में मैंने ये मार्कर डाला, जितना मार्कर का आयतन होगा उतना ही पानी क्या बाहर आ जाएगा। और माना मैंने हल्का ये सिर्फ ढक्कन डाला तो ढक्कन का जितना आयतन होगा उतना पानी बाहर आएगा। तो देखो कम आयतन का चीज डालूंगा तो मैं क्या है कम आयतन बाहर आएगा, और ज्यादा आयतन की चीज डालूंगा तो ज्यादा आयतन बाहर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे गोलाकार गोलियों का आयतन निकाल लेंगे, और उस आयतन में क्या है उस आयतन का क्या है पानी के आयतन में क्या भाग कर देंगे। तब हमें पता चल जाएगा कि कितनी गोलियां क्या है बाहर आई हैं। तब हम क्या करते हैं आपका गोलियों का आयतन, गोलाकार गोलियों का आयतन, गोलाकार गोलियों का आयतन B = कितना हो जाएगा आपका गोलाकार गोलियों का आयतन V बराबर हो जाएगा, आप जानते हैं गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई, और R क्या है गोले की R2 है, R2 क्यूब। तो अब हमारा क्या हो जाएगा 4/3 गुणा पाई की जगह हमें कुछ नहीं दिया तो 22/7 रखेंगे,
और आर की जगह हो जाएगा आपका कितना 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब आप जानते हैं पॉइंट हटेगा नीचे जीरो बढ़ गया, पॉइंट हटा नीचे जीरो बढ़ गया, पॉइंट हटा नीचे जीरो बढ़ गया। इतनी बात आपको क्लियर है। अब जो कटता है उसे काट दो। 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10। इतनी बात आपको क्लियर है। और आपका इस 2 से ये 22 कट गया, 11 से 11 बार, इस 2 से ये 4 कट गया 2 बार, इस 2 से ये 2 कट गया। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो हमारा क्या बचा, 11 बट्टे में 7 या 21। तो v बराबर हमारा क्या बचा, 11 बट्टे में 7 या 21, यानी इतना आपका क्या गोलियों का आयतन आया है। यानी कि इस गोलियों का आयतन कितना है, 11/21। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे गोलियों की संख्या n बराबर, गोलियों की संख्या n बराबर हम क्या लिखेंगे, क्या, गिरे हुए पानी का आयतन, गिरे हुए पानी का आयतन, और बट्टा, गिरे हुए पानी का आयतन बट्टा क्या, गोलियों का आयतन, गोलियों का आयतन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके आयतन को क्या है, गोलियों की संख्या n निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, गिरे हुए पानी का आयतन हमारा कितना था, गिरे हुए पानी का आयतन वो था हमारा 1100/21। ठीक है, अब हम आ नहीं सकता, और इसके डिवाइड में क्या, गोलियों का आयतन। तो गोलियों का आयतन हमारा कितना आया है, गोलियों का आयतन हमारा आया है कितना, हमने लिखा भी नहीं है। तो देखो गोलियों का आयतन कुल मिला के आ रहा है आपका कितना, 11/21। ठीक है, और बट्टे में क्या हो गया, 11/21। तो देखो जगह है नहीं, इसलिए मैंने क्या पहले रफ कर लिया है। तो गोलियों की संख्या n बराबर हो गई आपकी कितनी, 1100 बट्टे में कितना 21, और इसके बट्टे में भी क्या, 11/21। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1100/21 आपको पता है ऐसे ही रहेगा, ये चौथा बट्टा सबसे ऊपर चला जाएगा, 11 यहाँ आ जाएगा, 21 से 21 घट गया, 11 एकम 11। तो हमारी n बराबर आई है कितना, 100 आई है। यानी कि 100 गोलियां डालने पर क्या है, इस शंकुआकार बर्तन का क्या है, आपका 1/4 भाग आयतन पानी का क्या है, बाहर गिर जाता है, यानी कि गिर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। देखो ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, और ये क्या है, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप क्या इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा। आई होप आपको कोई भी डाउट ना हो, मैंने बहुत अच्छे से क्या है सारी चीजें क्लियर की हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 6 की ओर। हमारा क्वेश्चन 6 हमसे क्या कह रहा है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर, आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन बना लेते हैं पहले हम। हमने क्या करा, एक बेलन बना लिया जिसकी ऊंचाई कितनी 220 सेंटीमीटर, और आपका क्या कहते हैं व्यास है कितना, 24 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने क्या एक बेलन बना लिया। ठीक है, आपका इसका व्यास यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट कितनी है आपका, 220 सेंटीमीटर। यानी h बराबर है आपका कितना, h बराबर है आपका कितना, 220 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन रखा हुआ है, जिस पर क्या है आपका ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और आपका त्रिज्या कितनी, 8 सेंटीमीटर वाला क्या है, एक अन्य बेलन रखा हुआ है। तो देखो जिसकी क्या है आपको ऊंचाई, उसकी हाइट कितनी है, यहाँ से लेके इसकी हाइट h2 ले लेते हैं हम, इसको h1 इसको h2 बराबर कितनी है, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। और आपका क्या है त्रिज्या, r बराबर आपकी कितनी दी है, r बराबर इसकी त्रिज्या दी है, यहाँ पे लिख लेते हैं चलो, त्रिज्या r बराबर इसकी कितनी दी है आपको, 8 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। फिगर डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। क्या कह रहा है आपसे, पर एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। हाँ, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। पाई बराबर 3.14 लीजिएगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँ। ये एक बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी, 220 सेंटीमीटर, और व्यास कितना है इसका, 24 सेंटीमीटर। तो देखो इसका जब व्यास 24 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या r बराबर इसकी r बराबर कितनी होगी आपका, 12 सेंटीमीटर होगी, है ना।
ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। फिर आपसे क्या कह रहा है, इसी बेलन पर क्या है, एक छोटा बेलन जिसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, रखा हुआ है, इससे क्या है, एक स्तंभ बनता है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी कि इस स्तंभ का क्या है, आपको कुल मिला के आयतन ज्ञात करना है। घुमाने के लिए आपको क्या द्रव्यमान दे दिया है, द्रव्यमान यानी कि इसका मास ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो आयतन यानी कि जितनी क्वांटिटी भरी होगी, जितना वजन होगा वही तो उसका द्रव्यमान होगा, वजन ही तो होगा ना, है ना। तो हमें क्या कुल मिला के इस आकृति का हमें क्या आयतन ज्ञात करना है। तो देखो त्रिज्या क्या है, दो दो दिए हैं, तो हम इसको क्या है R1 ले रहे हैं बड़े वाले की, इसको R2 ले लेते हैं। तब हम क्या लिखेंगे, आपका बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई H1 बराबर हो गई आपकी कितनी, 220 सेंटीमीटर, कॉमा त्रिज्या बराबर, इसकी त्रिज्या कितनी है बड़े बेलन की आपकी, R1 बराबर वो है आपका कितना, 12 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। और हम क्या लिखेंगे, छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई H2 बराबर हमें कितनी दी है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या R2, त्रिज्या R2 बराबर दी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो हमें क्या है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी कि हमें क्या है, कुल मिला के इस आकृति का क्या है, आपका आयतन ज्ञात करना है। स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान बराबर हो गया क्या, छोटे बेलन का आयतन ना, पहले आएगा बड़ा बेलन, बड़े बेलन के ऊपर ही तो रखा है छोटा बेलन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, प्लस छोटे बेलन का आयतन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, तो आपका द्रव्यमान यानी बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और प्लस छोटे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो H1 और H2 ले लेंगे, R1 है या H1 है, ये R2 है या H2 है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब हम क्या करते हैं, पाई को कॉमन ले लेते हैं बाहर, अंदर क्या आएगा आपका R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो पाई की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, 3.14। इतनी बात आपको क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, R1 बराबर कितना है, 12 गुणा 12 और गुणा H1 कितना है आपका 220। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। प्लस R2 कितना है, R2 है 8 गुणा 8 और गुणा H2 है आपका कितना 60। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। हमारा 3.14 और ब्रैकेट में आ जाएगा 12 इंटू 12 144 गुणा 220 और आपका प्लस 8 64 और गुणा कितना 60। अब हम क्या इनको गुणा कर लेते हैं। तो देखो गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, या कर ही लेते हैं चलो, छोटा जहाँ तक होता है 220 इंटू 144 है ना। तो 4 की 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणा 4 की 0 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये क्रॉस 0 2 और ये 2 0 8 8 8 16 का 6 80 लगा 1, 8 और 2 10 10 और 1 11 80 लगा 1 3, तो 31 68 आ गया हमारा। कितना आ गया 31 680 और प्लस 6 0 की 0 6 चौको 24 का 4 80 लगा 2 6 6 36 36 और 2 38, ये आ गया आपका 38 40। ठीक है, अब हम क्या इन दोनों को जोड़ लेते हैं 3.14। अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, सही किया ना हमने, 0 का 0 6 चौको 24 का 4 80 लगा 2 6 6 36 और 2 38, तो 3 8 और आपका 4 0 और जोड़ ले रहे हैं 0 का 0 8 4 का 8 4 10 का नहीं 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1 1 6 4 6 8 14 14 और 1 15 का 5 हासिल लगा 1 3 और 1 4 4 और 1 5 और ये 3, हमारा आ गया कितना 35 5 2 0, तो 3.14 गुणा 35 5 2 0। तो देखो अगर मैं गुणा करूंगा तो टाइम क्या है ज़्यादा लग जाएगा, तो मैं डायरेक्टली क्या है कैलकुलेटर से कर देता हूँ गुणा, आप लोग क्या है खुद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका काम है, आपको ये खुद ही करना है। कैलकुलेटर कहाँ गया आपका, ठीक है, क्योंकि देखो ये ज़्यादा लंबी गुणा किया बोर्ड में करेंगे तो बहुत टाइम ले लेंगे। तो 3 5 5 2 0, तो हमारा कितना आया है, मैं एक बार इसे कंफर्म भी कर लूँ सही जोड़ा था, 3 1 6 8 0 और प्लस 3 8 4 0, ये आ गया सही आया ना 35 500 भी सही है, इंटू 3.14,
तो हमारा कितना आया है, हमारा 1 1 1 1 1 बराबर आ गया हमारा कितना, 1 1 2 1 1 1 5 3 2.8। और ये क्या आया है, हमारा मास आया है। ठीक है, तो देखो हमारा क्या है, मास आया, तो ये कितना आया, ग्राम में आ गया है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब हमसे क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का, सॉरी आयतन आया है ना, आयतन आया तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अभी 1 सेंटीमीटर, ये क्या है, हमने आयतन निकाला है, स्तंभ का द्रव्यमान यानी कि आयतन ही है ना, तो द्रव्यमान को हम यानी कि आयतन V बराबर चल रहा है, ये V बराबर, ठीक है, तो V बराबर चल रहा है ये कुल मिला के, V बराबर V बराबर V बराबर। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम का होता है। हम 1 सेंटीमीटर क्यूब में लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है, 8 ग्राम होता है, तो इतने में कितना होगा, हम क्या लिखेंगे, 1153 2.8 में लोहे का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा आपका, 11,153 आपका 8 और इंटू कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो देखो इस चीज़ को हम फिर से गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम डायरेक्टली हाथों हाथ क्या गुणा कर ले रहे हैं इसकी, हम क्या कर लेते हैं, हाथों हाथ गुणा कर लेते हैं, इंटू कितना 8, हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा कितना 8 9 2 2 6 2.4 और क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, तो हमारा क्या है, इस आकृति का क्या है, आपका द्रव्यमान निकालना था, वो क्या है, इतने ग्राम आया है। तो इस तरीके से आपको क्या है, ये क्वेश्चन भी क्या है, कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो देखो आपकी बुक में क्या है, आप जानते हैं हमारी एसआई पद्धति में भारत में जो द्रव्यमान होता है वो किलोग्राम में होता है। ठीक है, तो हमें क्या है, नहीं किलोग्राम नहीं ग्राम में होता है। तो हमें क्या है, हम आपकी बुक में क्या है, ग्राम में दे रखा है, वो किलोग्राम में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको किलोग्राम में चेंज कर देंगे। तो आप इसके आगे के पार्ट को देखो, या मैं काम करता हूँ, हल्का पार्ट मिटा के लिख ही देता हूँ। ग्राम में जब हम क्या करेंगे, इसका द्रव्यमान m बराबर लिख देता हूँ, जब हम इसे ग्राम में चेंज कर लेते हैं 89262 ये ग्राम में, अब हमने इसे द्रव्यमान में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या है, भाग कर देंगे। तो 1 केजी में क्या है, इतने केजी हो जाएगा। 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है ना। तो m बराबर हो जाएगा 3 जीरो इधर खिसक जाएगा, 1 2 3, हमारा कितना आ जाएगा 892.2624 किलोग्राम आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी क्या कंप्लीटली कवर होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्या समझ में आया हो। तो इस तरीके से देखो हमें क्या है, इस स्तंभ का क्या है, हम द्रव्यमान निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 7th की ओर। हमारा 7th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 160 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। यानी कि हम क्या एक शंकु बना लेते हैं। ठीक है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई कितनी शंकु की, यहां से लेके यहां तक कितनी आपको 120 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है आपका कितनी 60 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या रखा है, आरोपित है, यानी कि रखा हुआ है। तो देखो ये क्या है, इसी त्रिज्या वाले यानी कि 60 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के क्या है, एक अर्धगोले पर क्या है, चलो अर्धगोला गला अजीब सा लग रहा है, थोड़ा सही से बना लें। अर्धगोले पर क्या आरोपित है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो इसके अर्धगोले की त्रिज्या भी क्या है, 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में सीधा डाल दिया जाता है। इस प्रकार डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यानी कि देखो ये जो हमारा शंकु है जिसकी ऊंचाई है कितनी 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है आपका 60 सेंटीमीटर, और ये क्या है, एक आपका अर्धगोले पे रखा हुआ है, तो इसकी त्रिज्या भी कितनी है 60 सेंटीमीटर है। तो ये क्या कह रहा है हमसे,
हमने इस आकृति को, शंकु और अर्धगोले को, जो दोनों ही आकृति ये ठोस है, इसको उठा के हमने क्या करा, इस ठोस को एक हमने पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में क्या डाल दिया। हम क्या करते हैं, इसे, इस ठोस को हम एक लंबवृत्तीय बेलन में क्या डाल देते हैं, ठीक है। लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है कि ये बेलन की तली को स्पर्श करे। तो ये जो है आपका बेलन की तली को क्या है, स्पर्श कर रहा है। तो देखो ये बेलन की तली को स्पर्श कर रहा है। हाँ, यदि बेलन की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन की जो त्रिज्या है वो भी क्या है, यहाँ से लेके, ये केंद्र से लेके क्या है यहाँ तक की दूरी भी कितनी, 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। त्रिज्या और आपको ऊंचाई कितनी हो, आपका 180 सेंटीमीटर हो। तो देखो हम बेलन बना लेते हैं। हमने ये बेलन बना लिया और इसकी ऊंचाई कितनी है, 180 सेंटीमीटर है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, 180 सेंटीमीटर। तो देखो आई होप आपको फिगर डायग्राम क्या है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको कुल मिला के बताऊं इसमें क्या करा है, इस क्वेश्चन में ये क्या है, 180 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, एक बेलन है जिसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। हमसे क्या कह रहा है, ये पानी भरा हुआ है, जिसमें हमने क्या करा, पानी भरा हुआ है, जिसमें हमने क्या करा, इस लंबवृत्तीय बेलन में हमने क्या है, शंकु और अर्धगोले को क्या है, उठा के डाल दिया है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो आपसे क्या कह रहा है, इस बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो है क्या, इस क्वेश्चन में ये बेलन था जिसमें पानी भरा हुआ था। हमने क्या करा, इसमें शंकु और अर्धगोले को उठा के डाल दिया। जब हम क्या है, इसमें हम शंकु और अर्धगोले को डालेंगे तो इसमें पानी भरा है, तो पानी के बाहर निकल जाएगा, है ना। तो देखो आपको पता ही है, अब पानी कितना बाहर निकलेगा, जितना आयतन शंकु और अर्धगोले का होगा उतनी आयतन का क्या पानी बाहर निकलेगा। मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया था, जैसे ये बेलन है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब मैं इस मार्कर को इसमें डाल दूं तो इस मार्कर का जितना आयतन होगा उतना ही पानी के बाहर आ जाएगा, है ना। और जब माना मैंने कम आयतन का, माना ये क्या करा, मैंने ढक्कन ही डाला इसमें सिर्फ, तो देखो ढक्कन का जितना आयतन होगा तो ढक्कन जितना आयतन का पानी क्या है, बाहर आएगा। तो जितने आयतन की हम चीज डालेंगे उतने आयतन का क्या है, बाहर आएगा। तो हमें अब जो जो चीजें दी है हम उसे क्या लिख लेते हैं। तो हमें क्या क्या दिया है आपका, हम क्या लिखेंगे, शंकु कौमा अर्धगोला व बेलन की त्रिज्या आर बराबर आपको कितनी दी है, 60 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 60 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h1 ले लेते हैं हम, क्योंकि ऊंचाई दो दी है। तो हमारी कितनी है, 120 सेंटीमीटर, क्योंकि बेलन की भी ऊंचाई की बात चल रही है। अब क्या लिखते हैं, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी हो गई, h2। तो h2 हमें कितनी दी, 180 सेंटीमीटर। इतनी दी है ना, शंकु की दी थी 120 और उसकी दी है 180 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हमें क्या निकालना है, शेष बचे पानी का आयतन। हम लिखेंगे क्या, शेष बचे पानी का आयतन v बराबर क्या हो जाएगा, आपका बेलन का आयतन। तो देखो बेलन का आयतन माइनस क्या हो जाएगा, आपका अर्धगोला प्लस शंकु का आयतन, अर्धगोला प्लस शंकु का आयतन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अर्धगोले का, या मैं ऐसा लिख दूं, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो देखो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, हमारा इसमें क्या है, ये गिलास है, इस गिलास में पानी भरा हुआ है। तो देखो बेलन के आकार का ये गिलास, तो बेलन का आयतन यानी इस गिलास में जितना पानी भरा है इसका आयतन। अब हमने क्या करा, इस बेलन में माना, अभी मानो शंकु और अर्धगोला हमने इसे इसमें डाल दिया, तो इसके आयतन के बराबर क्या है, पानी बाहर आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसके आयतन के बराबर पानी बाहर आया तो हमें क्या है, जो शेष पानी बचा उसका आयतन ज्ञात करना है। तो देखो बेलन का आयतन यानी कुल इसका पहले का आयतन जितना था पूरा भरा हुआ है पानी, जैसे ही हमने अर्धगोला और शंकु डाला तो अर्धगोले और शंकु का आयतन जितना होगा उतना ही पानी बाहर आ जाएगा। तो अर्धगोले और शंकु का आयतन को हम क्या घटा देंगे, तो हमें क्या शेष बचे आपका पानी का आयतन क्या है, मिल जाएगा। देखो लॉजिक सी बात है, इसमें पानी भरा हुआ है फुल और मैं इसमें मार्कर डालूंगा तो जितना मार्कर का आयतन है उतना पानी क्या बाहर आ जाएगा। तो हम क्या है, जितना अर्धगोले और शंकु का आयतन है उसमें से हम क्या है, पानी के आयतन को घटा देंगे, पहले वाले यानी कुल पहले वाले पानी के आयतन को घटा देंगे तो हमें क्या बचा हुआ आयतन मिल जाएगा।
ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम क्या है, इसके वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो v बराबर हो जाएगा आपका कितना, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो त्रिज्या तो सबकी एक है, बेलन की कितनी थी, बेलन की थी h2, और माइनस कितनी हो जाएगी, अर्धगोले का आयतन होता है आपका कितना 2/3 पाई आर क्यूब, ये ब्रैकेट लगेगा बड़ा वाला, और प्लस शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h1। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, अब हमें क्या वैल्यू को पुट करना है सिर्फ, और आंसर आ जाएगा हमारा। तो v बराबर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं अब हम पूरे में से, यहाँ हो गया h2, इस माइनस चिन्ह के अंदर गुणा हो गया, देखो पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो हमारा क्या बचा -2/3। ठीक है, -2/3, पाई आर कॉमन आ गया तो आर बचा सिर्फ, और प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, h1 बचा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, तो देखो जब हमने इस माइनस चिन्ह की, हमने क्या करा, सिर्फ पाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो h2 ऐसे ही रहा। अब ये माइनस चिन्ह को क्या है, हमने अंदर गुणा कर दी, तो 2/3 और बचा आर, तो यहाँ का पाई आर स्क्वायर था वो बाहर चला गया, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो इस माइनस चिन्ह के अंदर गुणा हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर कॉमन चला गया, तो बचा सिर्फ h1। अब हम क्या मान भर देते हैं, पाई की वैल्यू कितनी दी है हमें नहीं बताया, तो 22/7 रख लो। आर की वैल्यू कितनी दी है 60 गुणा 60 ले लो, और अंदर h2 की वैल्यू लिए 180 -2/3, आर की वैल्यू लिए गुणा 60 और -1/3, इसकी वैल्यू लिए कितना h1 की है आपकी कितनी, h1 की 120। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो कटेगा काट दो, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 चौक 12, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो हमारा b बराबर आ जाएगा कितना आपका 2200, 22/7, 60 गुणा 60 हो जाएगा 3600। ठीक है, और 180 ब्रैकेट में आ गया आपका कितना 180। ठीक है, -20 दूनी 40 और -40, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं। 22/7 गुणा 3600 गुणा 180 में से 40 चला गया, बच्चा सिर्फ कितना आपका 100। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कर देंगे तो हमारा क्या सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो देखो मेरे बोर्ड में जगह नहीं है, अगर मैं गुणा करूंगा तो टाइम क्या बहुत लग जाएगा, तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर रहा हूँ गुणा। आप लोग क्या है खुद कीजिएगा। ठीक है, ये गुणा बहुत बेसिक सा है, तो देखो आप जानते हैं अगर हमारे बोर्ड में जगह होती तो हम इजीली गुणा क्या कर लेते हैं। तो 22/7, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 3600, इंटू हो जाएगा आपका 100, तो आपका आया कितना, तो आपका आ रहा है कुल मिला के आया आपका कितना 11313148.57, ये क्या आया है आपका पानी का आयतन आया है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हमारा शेष बचे हुए आपका पानी का क्या है आयतन आ गया है। तो देखो अगर मुझे आपको पता है, अगर मैं आपकी बुक में क्या है ये मीटर क्यूब में दे रखा है, अगर मैं सेंटीमीटर से मीटर में जाता हूँ तो मुझे क्या है 100 से भाग करना होता है। अगर मैं सेंटीमीटर से मीटर क्यूब में जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा 100 की घात 3 से क्या भाग करूँगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। क्लियर नहीं हुई तो मैं एक बार फिर से बता दूँ, अगर मैं सेंटीमीटर से मीटर में जाता हूँ तो 100 से भाग करता हूँ, अगर मैं सेंटीमीटर से सीधे मीटर क्यूब में जाऊँगा तो मैं क्या 100 की घात 3 से क्या भाग करूँगा। तो देखो मैं क्या है इतना पोर्शन आपको क्या अच्छे से करके बता देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को क्या है इसी में क्या है कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर आपने क्या कहते हैं हमारी बुक में तो अलग आंसर आ रहा है और आपने क्या अलग क्या है, वहाँ पे आपके में मीटर क्यूब में आ रहा है। तो हमारा कितना आया 1131428 पॉइंट आपका 57 और डिवाइड देना हमें कितना 100 की घात 3 यानी कि 6 जीरो से। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा सीधे सीधे कितना 1.134 आपका मीटर क्यूब। इस तरीके से क्या हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। तो देखो आप इस वाले पोर्शन में क्या ज़्यादा डाउट में बताइएगा, इसमें से आपको बेसिक सा गुणा भाग करना है, 22 में 7 का भाग देना है और इन दोनों की आपस में गुणा करके क्या है गुणा कर देनी है। ठीक है, तो मैं आपको कुल मिला बताऊँ तो 3.14 की आप 3600 में गुणा कर दो और 100 में गुणा कर दो, तब आपका क्या है ये संख्या आएगी, ये डिजिट आएगी। ठीक है, तो मैं अगर खुद करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और लेंथी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो।
अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 8 की ओर। हमारा क्वेश्चन 8 हमसे क्या कह रहा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आधार की गर्दन है। यानी कि एक क्या है, गोलाकार कांच का बर्तन बना लेते हैं हम। हमने गोलाकार कांच का बर्तन बना लिया, ठीक है। गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आधार की गर्दन है। यानी कि गोलाकार जो कांच का बर्तन है उसकी जो गर्दन है आपका वो बेलन के आकार की है। हमने क्या करा, बेलन बना लिया उसकी गर्दन पर, ठीक है। ये बन गया बेलन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर। अच्छा, यानी कि किसकी बात चल रही है, आपका बेलनाकार गर्दन की बात चल रही है। जिसकी लंबाई कितनी है आपका, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका क्या है, व्यास, व्यास यानी कि इस गर्दन का व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना है, आपका 2 सेंटीमीटर। तो डी बराबर आपको कितना दिया, 2 सेंटीमीटर। तो आर बराबर होगा आपका कितना, 1 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। जबकि गोलाकार भाग का व्यास, यानी कि इस भाग का व्यास, इस भाग का व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कितना दिया है, 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका ये क्या डी है, डी बराबर है। तो आर बराबर कितना होगा आपका, यानी कि त्रिज्या कितनी होगी आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी वो कितनी होगी आपका, 8.5/2 होगी कि आपकी आर बराबर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, ठीक है। तो मैं आपको देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। एक गोला है जिसकी गर्दन पर क्या है, एक बेलन लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो बेलन की हाइट कितनी, 8 सेंटीमीटर, और उस बेलन का क्या कहते हैं, व्यास है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, इस गोले की क्या कहते हैं, आपका व्यास है कितना, 8.5 सेंटीमीटर, और त्रिज्या होगी 8.5/2। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो आपसे क्या कह रहा है, कोई बच्चा है जिसने क्या है, इस आपका खिलौने का, खिलौना है जो भी है ये, तो हमें क्या है, तो वो इस बर्तन का क्या है, किसी बच्चे ने क्या आयतन निकाला, तो वो कितना आया, 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपसे पूछ रहा है कि उसने जो आंसर निकाला है इसका आयतन वो सही आया है या नहीं। तो हमें क्या है, जांच करके बतानी है। तो अब हम क्या लिखते हैं, पहले जो जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई यानी कि H1 बराबर, आप H ही दिए, सिर्फ H इसकी लंबाई ही होगी, वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका कॉमा व्यास D बराबर दिया है, D1 यानी कि कितना दिया, 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या, तो त्रिज्या हम इसको ले लेते हैं R1 बराबर कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, गोले का व्यास, गोले का व्यास, गोले का व्यास D बराबर है आपका कितना, 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या होगी आपका कितना, त्रिज्या R बराबर हो जाएगी, R2 बराबर हो जाएगी आपका 8.5 और डिवाइड बाय 2। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या लिखेंगे, क्या, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन V इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। तो हम आयतन को B से दर्शाते हैं। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई R क्यूब। तो R क्या है गोले की, गोले का R क्या है, R2 है, ठीक है। और प्लस बेलन का होता है पाई R स्क्वायर H, तो R1। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, बेलन का आयतन होता है ये। अब हम क्या है, V बराबर यानी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो V बराबर हो जाएगा 4/3। पाई की वैल्यू हमें कितनी यूज करनी है, 3.14। ये काम ना कर लें हम पाई की वैल्यू को बाहर ले लेते हैं, सिर्फ पाई कॉमन आ रहा है इसमें। हम क्या करते हैं, पाई को यहाँ ले लेते हैं। चलो, यहाँ से हमने पाई को कॉमन ले लिया, अंदर बचा कितना, 4/3 R2 क्यूब और प्लस R1 स्क्वायर H। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो पाई की जगह आ जाएगा 3.14, अंदर बचा कितना, 4/3
गुणा R2 क्यूब यानी कि 8.5/2 गुणा 8.5/2 गुणा 8.5/2 और प्लस R1 स्क्वायर। R1 आपको कितना दिया, 1 गुणा 1 और H कितना है आपका 8। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हमें क्या है, इस पहले पोर्शन को सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा 3.14 ब्रैकेट में आ जाएगा। पॉइंट हटेगा नीचे जीरो बढ़ गया, पॉइंट हटेगा नीचे जीरो बढ़ गया, पॉइंट हटेगा नीचे जीरो बढ़ गया। तो हमारा कितना आ गया, 4×5 = 20। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। 5 ही कम 5, 3 इधर गया, 5×7=35। ठीक है, 17×5 = 85 होता है, सही बात है। अब हम क्या करेंगे, 5×20 और 5 ही कम 5। ठीक है, 3 इधर गया, 5×7=35। अब 5×20, 5 ही कम 5, 5×7=35। तो हमारा क्या आया ऊपर बचा आपका कितना, 17×17 और आपका कितना बचा, 4×3=12, 4×4=16, 16×3=48, 16×3=48 और आपका प्लस 8। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई है। देखो समझ में आ गया। अब हम क्या है, इसके आगे के पार्ट को क्या यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, जो गुणा करके करना है हमें। तो 3.14 तो 17×17, 17 का स्क्वायर होता है 289। अब हम क्या इसको फिर 17 से गुणा कर देते हैं। तो 7×7 का 3 हासिल लगा 6, 7×7 = 49, 7×8 = 56, 56 और 6 हो गया आपका कितना, आपका 62 का 2 हासिल लगा 6 और 7×2 = 14, 14 और 6 = 20। ठीक है, ये हो गया 9, 8 और आपका 2, 3, 9 और 2 हो गया 11, हासिल लगा 1, 9 और ये 4, 4, 9, 1, 3। तो हमारा क्या आ रहा है, ब्रैकेट में आ गया कितना, 4, 9, 1, 3 डिवाइड बाय 48। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 8। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करते हैं, 4, 9, 1, 3 में क्या है, 48 का फिर से भाग दे लेते हैं। 4, 9, 1, 3 डिवाइड बाय 48। तो देखो 48 की जब हम क्या है 10 बार गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 480 आ गया। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमारा कितना बचा, हमारा बचा कितना, 11, 11 ही बचा ना, 11 बचा। तो देखो अब 48 की 11 में नहीं जा सकती तो 3 उतर जाएगा और आपका 48 दूनी कितना हो गया, आपका 96 हो गया, 96 हो गया। अब बचा आपका कितना, आपका 4 और 13 यानी 17, 17 बचा। पॉइंट लगाएंगे, अब हम 0 बढ़ा लेंगे। अब हम क्या है 48 को 3 बार गुणा कर लेंगे। तो आपका क्या है, 3×8 = 24 का 4 हासिल लगा 2, 2, 4×3=12, 12 तो 14, 144 हो गया। ठीक है, तो अब हमारा कितना मानो इसको 6 यानी कि 150 में से 6 यानी कि कितना बचा, 26 बचा, 26 बचा ना, 150 हो जाएगा ये, 150 और यहाँ 26 बचा। तो पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा लेंगे। अब हम किसको कर लेंगे, 5 बार। ठीक है, तो हमारा कितना आया है आपका, ये आ गया आपका कितना, 3.14 और ब्रैकेट में हो जाएगा कितना, 102.35 और प्लस 8। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इस 8 को इसमें जोड़ देते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, 110.35। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 दशमलव आपका 1 4 गुणा आपका 10, 110, 110, 110 दशमलव आपका कितना हो जाएगा, 3 5। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब हम क्या इसकी गुणा कर लेते हैं। तो देखो गुणा करने के लिए जगह ढूंढी जाए कहीं। तो अब हम क्या है, इस क्वेश्चन वाले पोर्शन का कोई काम ही नहीं है तो हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब हम क्या करते हैं, 110.35। देखो आपको कोई डाउट ना हो इसलिए मैं आपको गुणा भी करके बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन होती है तो गुणा करेंगे बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो 4×5 = 20 का 0 हासिल लगा 2, 4×3 = 12, 12×2 = 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 की 0 में 0, 1 का 1। ठीक है, अब 4 × 4 और 4 × 4 ये हो गया 5 3 0, 5 3 0 1 और ये 1। इतनी बार की खत्म हो गई आपकी। 3×15 का 5, 3×15 का 5 हासिल लगा 1, 3×3 = 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 की 0 में 0, 1 का 1। ठीक है, और आपका 3 की 0 में 0, 1 का 1, 3 ही कम 3 और 3 ही कम 3। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। 0 5 4 का 9 और आपका 1 3 4 5 9 हो गया। ठीक है, 4 का 4, 4 और 2 हो गया आपका 6, 3 और 1 हो गया 4 और ये हो गया 3। हमारा कितना है, 346 पॉइंट। हमारा आंसर कितना आया, 346.5
49 सेंटीमीटर क्यूब आया है। और इस बच्चे ने कितना निकाला था? 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो लगभग तो आंसर सही निकाला है इस बच्चे ने, यानी कि इस बच्चे का उत्तर क्या है? सही भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। तो देखो इसका वैसे उत्तर क्या सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसने क्या 346.49 निकाला है। हम क्या लिखेंगे? उत्तर सही नहीं है। इस बच्चे का क्या उत्तर सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है, हो गया है, ठीक है। इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो देखो डियर, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। हमने अभी तक जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को एग्जाम्पल सहित क्या कंप्लीट किया है, और सभी चैप्टरों को हम क्या स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हुए आगे चल रहे हैं। तो आप भी प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं क्या आपको हर तरीके के कंटेंट के प्रोवाइड कर पाऊँ और आपकी क्या स्टडी में हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।